सास ससुर का रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई एक आयत, कोई एक हदीस बताएं जिसमें सास ससुर के हवाले से कोई चीज मौजूद हो। हमेशा माँ बाप का है। अब अगली बात, सेपरेट आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा क्लिप इनका आप सुन सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जी पूरा क्लिप नहीं सुना गया। तो बात तो आपने सुन ली कि इस्लाम में सास ससुर एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, यानी हैं ही नहीं, कहीं भी नहीं है। मतलब ये है कि जो मौलवी हज़रात, ये तमाम मौलवी हज़रात कह रहे हैं, इसमें तमाम फ़िरक़ों के मौलवी हैं और मौलवियानियाँ हैं जो कह रही हैं सास ससुर बहुओं की ज़िम्मेदारी नहीं है, और इसने तो कह दिया है कि जी एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब ये जो उलमा चीख चीख कर कहते हैं कि बच्चा बालिग होते ही जो है ना उसकी शादी की फ़िक्र करो, उसका दीन बचाओ, तो बात ये है कि अगर उसका दीन बचाना है तो उसके माँ बाप को कौन फिर बचाएगा? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उनको या तो पहले से मर जाना चाहिए, ठीक है, या फिर ओल्ड होम्स यतीम खानों में भेजें। अब ये जो उलमा कह रहे हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनके माँ बाप या तो इनकी शादियों से पहले मर गए थे, या दूसरे भाइयों ने रखे हुए, या अभी तक वो तगड़े हैं, बीमार नहीं हुए, ठीक है, और अपना आप संभाल पा रहे हैं अपने ऑन पर। बात यह भाई मियाँ कि जब बच्चों की शादी करनी है तो फिर माँ बाप का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उलमा यही कह रहे हैं। और वो लड़कियाँ जो सिर्फ इस पॉइंट पे आके दीनदार बन जाती हैं और फतवे अपने मन चाहे ले रही होती हैं कि किसी तरह जान छूटे, इनके माँ बाप को ना संभालना पड़े। एक तरफ तो वो कह रही हैं जी हमारी बड़ी बड़ी फरमाइशें हैं, डिमांड्स हैं, हमें ये भी ज़रूरत पूरी करो, ये भी ज़रूरत पूरी करो, और मुआश की ज़िम्मेदारी मर्द के ऊपर है। तो मर्द कमाएगा तो ज़रूरतें इनकी नखरे नाज उठाएगा ना, पूरी करेगा। कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब वो सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर है तो माँ बाप उस ड्यूरेशन में, अगर वो इस एज में हैं, अगर उन्हें ज़रूरत है, कौन लुक आफ्टर करेगा? स्पेशली जब वो बच्चा नौकर भी नहीं अफोर्ड कर पाता, ठीक है, पूरे हालात हैं पाकिस्तान में, मोस्टली घरानों में ऐसे ही है, पूरे हालात हो रहे होते हैं। और वो बीबी जो घर में सारा दिन बैठी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया, टिकटॉक अपनी बना रही होती है और जनाब मज़े से उठ रही होती है, अपने माँ बाप से बातें कर रही होती है, सास ससुर की उसको आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए कि वो मुझे बुला रहे हैं किसी काम से। भी मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है, आप लोग तो एग्जिस्ट नहीं करते, मर क्यों नहीं गए थे मेरी शादी से पहले? आपका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस्लाम में। अच्छा जी, तो ससुर को महरम क्यों करार दिया गया बहू के लिए अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते? तो बात ये है कि इन उलमा ने इन औरतों को और सर पे चढ़ा दिया। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस जुमले में। इंसानियत और अखलाक ये बहुत बड़े सबक हैं हमारे दीन इस्लाम में। मीज़ान में सबसे भारी चीज़ रोज़े क़यामत जो होगी वो अखलाक होंगे, और ये कह रहा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो कहाँ गया आपका इंसानियत का लेवल और अखलाक का लेवल? घर में जानवर भी पाला हो उसको भी टेक केयर करना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। और लड़के के माँ बाप जो इस उम्र में हैं, अब इस हिस्से में आ गए हैं कि उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो बहू की बिल्कुल ज़िम्मेदारी नहीं है, वो मरें, वो जिस मर्ज़ी हाल में हों, इन्होंने उनको और शय दे दी है। और ये वो लड़कियां हैं जो ना सिर्फ ये फतवे लेती हैं, इसके आगे की एक और स्टेज पे वो फरमाती हैं कि खामद भी ज़िम्मेदारी नहीं है हमारी। नबी पाक सल्लम अपने काम खुद किया करते थे, तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो औरतों के नाम पर खुसरियाँ घर में ब्याह के लाई जाती हैं, जिनका औरत नाम के साथ कोई भी किसी किस्म का वास्ता नहीं है, क्योंकि औरतों वाले जब काम ही नहीं करने आपने, आप फिर क्या हैं? आप कह रहे हैं जी मौश की ज़िम्मेदारी भी मर्द के ऊपर है, कमाना भी हमने नहीं है, हमने कुकिंग भी नहीं करनी, मर्द के काम भी नहीं करने, हमने उसके माँ बाप को भी नहीं पूछना, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फिर तो ये खुसरियाँ ही हुई, औरतें ना हुई। ठीक हो गया। तो बात यह है कि सोसाइटी में एक चीज़ बिगाड़ का बायस बन रही है, घरानों में फसाद का बायस बन रही है, बजाय ये कि अच्छे अखलाक का दर्स देकर उनके जहनों की अच्छी जो है ना जहन साजी की जाए, उनको बताया जाए कि भाई ये वही माँ बाप हैं जो पीछे तुम लोग भी छोड़ के आई हो अपनी भाभियों के सरों पर, और उम्मीद रखती हो कि वो उनसे हुस्ने सलूक से पेश आएँ। हुस्ने सलूक कितनी बड़ी चीज़ है जो हमारा दीन हमें बताता है। जिस दीन ने हमसायों के इतने हकूक़ बता दिए कि हमारे नबी पाक को गुमान होने लगा कि कहीं इन्हें विरासत में हिस्सेदार न ठहरा दिया जाए, तो जो घर के अंदर बूढ़े मौजूद हैं उनका क्यों नहीं कोई किसी किस्म का हक होगा? ठीक है, तो वो बच्चा जो सुबह से लेकर रात तक बाहर है और जो नौकर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके माँ बाप का एग्जिस्टेंस बकौल इन मौलवियों के कि वो तो एग्जिस्ट उनको करना ही नहीं चाहिए, उनको तो मर जाना चाहिए था शादी से पहले। तो ये हालात व वाक़यात हैं आजकल। मुझे समझ नहीं आती कि कोई क्यों नहीं मौलवी अखलाक और अच्छे जो है ना वो इंसानी सलूक के ऊपर बात करके इन औरतों के जहनों को दुरुस्त क्यों नहीं करता।
تو بات یہی ہے، آج کل کی بہویں آپ دیکھ لیں، آپ لو سٹینڈرڈ سے اٹھا کے بہو لے کے آئیں ذرا، ٹھیک ہے، آپ ایک اچھے سٹینڈرڈ سے ہیں، آپ ذرا لو سٹینڈرڈ سے بہو اٹھا کے لے کے آئیں، آپ کے گھر میں وہ آئے گی اور آ کے کہے گی کہ جی میں تو پیچھے، آپ کو کیا پتا کہ اس پرائم منسٹر کی اولاد تھی، تو میں تو جو ہے نا وہ کوئی بھی کام اٹھ کے کرنا یا ہلنا جلنا پسند نہیں فرماتی۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اتنے ویک اور لو بیک گراؤنڈ سے لڑکیاں آئی ہوتی ہیں اور آگے بہتر گھروں میں جا رہی ہوتی ہیں۔ میں نے بہت ساری ایسی بچیاں دیکھیں کہ آگے ایسے گھروں میں جاتی ہیں جہاں پر نوکر ملے ہوتے ہیں، اور کیا ہے، سب میں بیٹھ کے ہنس کھیل کے بات کرنا یا تھوڑی ہلکی پھلکی کوکنگ کر دینا، اس سے بھی وہ کہتی ہیں جی کہ ہم تو اتنی شہزادیاں ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتی، فتوے لے لیتی ہیں۔ اچھا، پہلا ساس سسر کا فتویٰ کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے، دوسرا فتویٰ یہ کہ خامد بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایسے موقعوں پر میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ دوسری شادی کر کے لے کے آتا ہے بیوی، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے یہ حقوق تمہارے ہیں کہ تم اکیلی رہو اور تمہیں اکیلا رکھا جائے، میرے ماں باپ ذمہ داری نہیں ہے، تو مجھے بھی تو اسلام حق دیتا ہے نا دوسری شادی کا، اس پہ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر سارا اسلام پڑھنا چاہیے، اس پہ بھی نہیں شور مچنا چاہیے۔ تو مائی ڈیئر آل ممبران جو میری بات سن رہے ہیں میرے ڈفرینٹ گروپس کے اندر، اس ایشو کو ریز کیجیے، اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کیجیے اور انہیں حسن اخلاق سکھائیے۔ ہم یہاں نہیں کہہ رہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جا کے ظلم کو سہا جائے، غلط باتوں کو سہا جائے، غلط بات غلطی ہوتی ہے اور وہ سب کو پتہ ہوتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو فساد ان لڑکیوں نے بھرپا کیے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر جا کے پورے ماحول خراب کر دیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے شدید ضرورت ہے کہ ان ٹاپکس کو ذرا اور طرح سے ڈسکس کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔